दोस्तों, आज की कहानी है घर का गार्डन। बेटे बहुओं को सीख देने वाली कहानी। आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर्ड हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में चूल्हे पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक्षों के बालों का भी ख्याल नहीं रहता है। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। सविता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास नीरू जी उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति धर्म जी के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया, क्योंकि ससुर के निवृत्त होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्यक्रम बन गया था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपने मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम करके बिता दी थी। इसलिए अब बसी कुसी जिंदगी वह दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। धर्म निवास बंगले जैसा 2 मंजिला का घर पति पत्नी का ये सपना था, और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया था। नीरू जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था, और वहाँ पर कोई फूलों के पौधे और बेलें उगाई थी। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब ऐसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अलग अलग ऋतुओं में नीरू जी अलग अलग सब्जियां भी अपने उस गार्डन में उगाया करती थी। रसोई के लिए धनिया, पुदीना और मेथी उन्हें कभी बाहर से खरीदी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भागदौड़ में धर्म जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह पर बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वह बना सके, इसलिए उन्होंने वह जगह खरीदी थी, लेकिन अब वह संभव नहीं था। नीरू जी को अपने बनाए उस गार्डन में एक झूला चाहिए था, जो उन्होंने लाकर दिया था, और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय, सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी जरूरी चीज़ों की और बाकी ऐशो आराम की चीज़ों की कोई कमी नहीं रखी थी। फिर भी बहू को दोनों का उस चूल्हे पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी थी। अपने सास ससुर को ताना मारने का एक भी मौका सविता ने नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। सविता ने अपने पति से कहा, राहुल, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? राहुल ने चिंता वाले स्वर में कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है? हमारे पास एक ही छोटा सा गैरेज है, जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। सविता ने पति की तरफ तिरछी नज़र करते हुए कहा, कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लवबर्ड्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगी हो, राहुल ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन राहुल पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। धर्म जी ने कहा, पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। सविता को इस गार्डन की कोई परी नहीं है, और माँ भी भला अब और कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को
कर यहाँ गैरेज बना लिया जाए। राहुल ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी नीरू जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। धर्म जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते ही नहीं है। दिन भर चूल्हे पर बैठे रहते हैं, बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब सविता घर में है, सोते बच्चे भी है घर में, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। राहुल थोड़ा सिरते हुए ही बोला। अंदर से सविता की बरबर भी चालू हुई थी। धर्म जी कुछ नहीं बोल पाए। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया था, लेकिन नीरू और धर्म जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जगते रहे थे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से धर्म जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। धर्म जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर ले लाए थे, लेकिन नीरू जी इतनी निराश थी कि वह आज बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई थी। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा था, लेकिन शाम को राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई थी जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पढ़ा था। राहुल ने धर्म जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम उसे भाड़े में दे दें। धर्म जी ने कहा, बेटा, अगले महीने मेरे साथ काम करने वाले शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं और वही अब इस घर में भाड़े से रहेंगे। लेकिन वह कहाँ रहेंगे? राहुल ने अपनी शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो। धर्म जी ने कड़क आवाज़ में कहा। और पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पलटी आवाज़ में राहुल ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। धर्म जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा वह मतलब नहीं था। राहुल ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्या प्रॉब्लम होती है? यह घर, यह गार्डन में बड़े हुए यह पेड़ पौधे इस बात के गवाह है कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए और खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है, और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। धर्म जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम हमेशा यह गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से जीवन जिए। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है, और जब उन्हें उनके हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और शिक्षाप्रद, पारिवारिक और प्रेरक कहानियाँ हर दिन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।